बिहार में बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसे एनडीए की प्रचंड बहुमत हुआ था और पटना में जो है नीतीश कुमार जी के एक बैनर की चर्चा जोरों पे थी। जी हाँ, उनको बताया गया था कि शेर वापस आ गया है। लेकिन जैसे ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ हुआ और शपथ के बाद जो है नीतीश कुमार जी को जो कहा था शेर वापस आ गया, उसको गीदड़ बना दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल यकीन के साथ आप कह सकते हैं। जी, जब मंत्रियों का बंटवारा हुआ तो आज तक के इतिहास में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जो नीतीश कुमार बिना गृह विभाग का रहा हो। लेकिन इन दिनों जो है गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के पास है। जी हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आप समझेंगे कि यह गृह विभाग और गृह विभाग में होता क्या है, तो मैं आपको निश्चित तौर पे इससे भी जोड़ूंगा और बिहार की राजनीति और बिहार की परिकल्पना कैसे बदलेगी, यह गृह विभाग के कुछ पॉइंट्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, गृह विभाग में पुलिस बल आता है, प्रशासन आता है, कानून आता है, विधि व्यवस्था आता है, अपराध आता है, नियंत्रण और जेलों का प्रबंधन, कैदियों की जो बुझाता कार्य है, जो कैदियों पे खर्च होते हैं, कैदी को कैसे रखना है, किस कैदी को किस जेल में रखना है, वह उनके कंट्रोल में होता है। आग बुझाने वाली सारे कामकाज जो है गृह मंत्र विभाग में होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्रालय में आग लग जाते हैं, तो इससे होता क्या है, तो यह सब जो है यह गृह विभाग में आते हैं। सबसे अहम बात है गोपनीय दस्तावेज। गोपनीय दस्तावेज की जानकारी जो होती है वह गृह विभाग है। खुफिया जानकारी गृह विभाग के पास होता है। प्राकृतिक और फलाना, मतलब ये सब गृह विभाग के पास है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां गृह विभाग का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। और आज यह विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी के पास है। इस वक्त विकास पुरुष नीतीश कुमार की जो हालत है वह हालत इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वह भले 10वीं बार की शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन इस 10वीं बार के कार्यकाल में सबसे कमजोर महसूस वो अभी कर रहे हैं। हालांकि इस पे तमाम राजनीतिक दल और तमाम विशेषज्ञों का जो है विभिन्न का जो है राय है। हालांकि राय जो भी हो, लेकिन गृह विभाग यदि है तो समझिए बुलडोजर भी चलेगा। ऐसे माफियाओं के घर जो उजरेंगे उसके लिए ना नीतीश कुमार से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसी खुफिया जानकारी जब लेनी होगी तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। किसी ऐसे लोगों की जासूसी करनी हो, इसके लिए भी नीतीश कुमार जी को अब पूछना नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से शुरुआत में ही गीदड़ों वाली जो व्यवस्था बना दिया है उनके इर्द गिर्द, यह कितना दिन चलेगा। हालांकि जिस प्रकार से एनडीए पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है अब नीतीश कुमार धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। हालांकि यह न्यूज और इस न्यूज को करने का मतलब यह है कि अब बिहार की कानून व्यवस्था कैसी होगी। क्या अब बिहार में लाचार महिला, क्या अब बिहार में जो दारू का सप्लाई है, क्या अब बिहार में जो कानून व्यवस्था जो कहते हैं कि इन दिनों कुछ दिन पहले 1 मिनट में 3 मर्डर होते थे, क्या रोक पाएंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप जाएगा। फिलहाल इस न्यूज से हम लेते हैं विदा, और मैं चाहूंगा यदि ये न्यूज आपको अच्छा लगा हो, बब्बर शेर को गिद्दड़ कैसे बना दिया, इसको जानकारी लेनी हो, तो आप निश्चित तौर पे इस न्यूज को देखें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।